देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, मतलब मानव के, समझो ध्यान से, मानव के स्वास्थ्य और उसके रोगों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसमें दो शब्द मुख्य रूप से दिया गया है, एक को हम लोग जो है हेल्थ कहेंगे, एक को क्या कहेंगे, हेल्थ, और दूसरा को डिजीज। मतलब यह जो है स्वास्थ्य की बात कर रहा है। किसके स्वास्थ्य की बात कर रहा है रे? बोलो न रे, मानव के। यह डिजीज की बात कर रहा है, रोग की बात कर रहा है। किसके रोग की बात कर रहा है? यह जो है स्वास्थ्य और रोग की बात कर रहा है। किसके? मानव। तो मानव के स्वास्थ्य और मानव के रोगों के बारे में जानकारी लेना है हम लोगों को इस चैप्टर में। तो सबसे पहले सर, स्वास्थ्य क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, स्वास्थ्य क्या होता है। अब स्वास्थ्य होता क्या है? स्वास्थ्य में जो है, अगर मान के चलो किसी व्यक्ति को का तीन पहलू, सबसे पहला, कोई व्यक्ति मान के चलो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ है, दूसरा मानसिक, और तीसरा सामाजिक। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मानसिक मतलब वही मेंटल है कि नहीं, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, इन तीनों, ये तीनों पहलू अगर किसी व्यक्ति का ठीक ठाक है तो हम लोग कह सकते हैं उसका स्वास्थ्य कैसा है रे? ठीक है। इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा? स्वस्थ है। कैसा है? स्वस्थ है। उसका स्वास्थ्य ठीक है क्योंकि उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों कंडीशन, तीनों टर्म जो है यह ठीक ठाक है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति क्या है? बिल्कुल ही स्वास्थ्य इसका ठीक है और वो व्यक्ति बिल्कुल ही 100% स्वस्थ है। समझ में आ गया? उसके बाद अब इसी का जो है दूसरा पहलू, अगर स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य खराब होने का क्या कारण हो सकता है? अगर जो है यह तीनों चीज में गड़बड़ी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो स्वास्थ्य खराब किन किन कारणों से हो सकता है? तो हम लोग जान सकते हैं कि देखो, अनुवांशिक विकार, मतलब किसी को जो है अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलो किसी को अनुवांशिक, जन्मजात, जिसको बीमारी का, अनुवांशिक बीमारी क्या? जन्मजात, जो कि जन्म के समय से हुआ है। उसके अलावा जो है हमारा जीवन शैली, मतलब हमको कैसे सोना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग जो है कौन सा पानी पी रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, ये तमाम पहलुओं को, अब ज़्यादा खा ले रहा है कोई कम खा रहा है, तो ये तमाम पहलू के कारण ही लोगों का स्वास्थ्य क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है? यह दो पॉइंट कल हम लोग पढ़ लिए थे। हाँ, क्या पढ़े थे? रोग। यह मुख्य रूप से जो है 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। उसके बाद तीसरा बात क्या है? रोग। यह मतलब स्वास्थ्य खराब होना ही तो रोग है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसका मतलब हमको रोग, बीमार है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसका मतलब हम क्या हैं? बीमार है ना। यही कंडीशन है कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसका मतलब जो है बीमार है। और बीमार इसका मतलब क्या है? क्यों बीमार है? कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र ठीक ठाक से काम नहीं कर रहा है। मेरा मानसिक रूप से हम बीमार है या फिर हम सामाजिक रूप से बीमार हैं। तो इस प्रकार जो है कोई अंग या अंग तंत्र किसी जीव का, किसी मनुष्य का जो है अगर ठीक ठाक से काम नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो, इसी चीज़ को हम कल भी पढ़ाए थे, है ना। कल मूड नहीं कर रहा था पढ़ाने के लिए। आज से बेहतर कल पढ़ाए थे। है कहीं का? सच बता रहे हैं, पूछ लिए किसी से भी। आज से बेहतर कल। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। समझ में आया ना? सबको समझ में आया ना? हाँ, चलो। उसके बाद
अब हम लोग पढ़ेंगे डिजीज, रोग, रोग का प्रकार। देखो दुनिया में जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को अगर रोग हो जा रहा है तो यह रोग कितना प्रकार का रोग होता है? रोग दुनिया में कितना प्रकार का होता है? रोग जो है दुनिया में 2 प्रकार का रोग होता है। नहीं, पर तुम अच्छा नहीं लग रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। रोग दुनिया में कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक को हम लोग कहते हैं जन्मजात रोग, दूसरा को कहते हैं उपार्जित रोग। समझो, ठीक है। एक जो होता है क्या है? एक जन्मजात रोग होता है, दूसरा क्या होता है? उपार्जित रोग होता है। जन्मजात रोग क्या होता है समझो ध्यान से। दुनिया में जो किसी भी व्यक्ति को, कोई भी मानव को, कोई भी मानव में अगर रोग हो रहा है, वो रोग 2 ही प्रकार का रोग हो सकता है। या तो उसको जन्म से रोग है, या तो दूसरा उपार्जित। उपार्जित का मतलब क्या हुआ रे? उपार्जित का मतलब क्या हुआ कि वो जन्म के बाद जो है आपके खराब जीवन शैली, खराब खान पान, अधिक जो है मतलब ठीक ठाक से हम लोग चाल चलन व्यवहार अगर बढ़िया नहीं है, उसके कारण से हम लोग रोग को उपजाए हैं। उपार्जित मतलब रोग को हम लोग खुद से पैदा किए हैं, जैसे कि जो है, तो इस प्रकार के रोग को हम लोग क्या कहेंगे? उपार्जित रोग कहेंगे। अब जैसे कि जन्मजात रोग, जन्मजात रोग हम लोग पढ़ लिए हैं, किसी को याद है क्या? जन्मजात रोग हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5 में, गुणसूत्रीय विकार, है कि नहीं? वहाँ पे जो है हम लोग जो भी रोग पढ़े हैं, वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? अनुवांशिक रोग पढ़े हैं। अनुवांशिक रोग मतलब क्या? जो रोग जन्म से हुई हो रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे थे? जन्मजात रोग कहते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा बात यह है, उपार्जित रोग का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे खराब जीवन शैली, हमारे खराब खान पान, हमारे खराब पानी या हमारे खराब रहन सहन के कारण जो रोग उत्पन्न हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। और यह रोग जो है जन्म से नहीं, जन्म लेने के बाद जो है हमारे खराब जीवन शैली के कारण जो उत्पन्न हो रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे थे? उपार्जित रोग कह रहे हैं। क्लियर है? अब इसी को जो है उपार्जित रोग को कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं संचारी रोग, एक को हम लोग संचारी रोग कहते हैं, दूसरा को असंचारी। संचारी रोग और असंचारी। संचारी रोग का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह तक संचार हो रहा है। मतलब कि जैसे कि किसी को मान के चलो कि हमको रोग है कोई, हमारे साथ में तुम लोग रह रहा है, तो तुम लोगों को भी क्या हमसे संचरित हो गया, हमसे जो है इसी को हम लोग यह भी कह सकते हैं संक्रामक रोग भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? संक्रामक रोग कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? असंक्रामक रोग। इसको हम लोग क्या कहेंगे? असंक्रामक रोग कहेंगे। असंक्रामक रोग क्या होता है? वर्षा को नींद आ रही है, देखो समझो, सो काय फिर रही है, आंख बंद क्यों कर रही है? समझो संक्रामक रोग क्या हुआ? संक्रामक, समझो ध्यान से, संक्रामक रोग ही क्या कहलाता है रे? और ओ संक्रामक रोग ही ओ संचारी। अब ओ संक्रामक मतलब यह बिना संक्रमण से फैलता है। मतलब जो है यह एक व्यक्ति को अगर मान के चलो कि गोलुआ को कोनो बीमारी हो गया, कौन वाला बीमारी हो गया? ओ संचारी रोग, ये वाला। कोई दिक्कत? अगर इसके साथ में गोलुआ की पत्नी है, इसको होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोगों का संचार नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ओ संचारी या ओ संक्रामक, इससे संक्रमण नहीं हो रहा है। उसके बाद संचारी रोग क्या हुआ कि जैसे कि गोलुआ को कोई बीमारी हुआ, मान के चलो कि सर्दी खांसी हो गया, सर्दी खांसी हो गया, सर्दी हो गया, किसको रे? गोलुआ को। अब गोलुआ की पत्नी इसके साथ में रह रही है, तो इसको भी हो जाएगा क्या रे?
सर्दी खांसी इसको भी हो जाएगा। तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार हो जा रहा है उसको हम लोग संचारी या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे। अब मन में प्रश्न उठेगा सर कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग मतलब ये दोनों रोग होता कैसे, किस कारण से यह होता है। ठीक है, अब यह रोग होता कैसे है तो हम लोग कहेंगे यह जो असंक्रामक रोग है यह किसी तत्व या इसको सीधा लिखो, कमी के कारण, कमी के कारण, जैसे विटामिन ए की कमी से, इंसुलिन की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, तो किसी भी तत्व या यौगिक के कारण, किसी भी एंजाइम्स के कमी के कारण होने वाला रोग को वो संचारी या जो है असंक्रामक रोग कहते हैं। मान के चलो कि हमको डायबिटीज़ हो गया, हमारे साथ में ये रह रही है, ये रह रही है, हम लोग साथ में रह रहे हैं, हमको डायबिटीज़ है, तुम सभी को डायबिटीज़ होने वाला नहीं है। हमारा आँख खराब हो गया तो हमारे साथ में अगर तुम लोग है तो तुम्हारा भी आँख खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा आँख खराब कैसे हुआ भाई, विटामिन किसके, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से हमको रतौंधी हो गया। ठीक है, अब विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। संक्रामक रोग कहेंगे। उसके बाद तो सर ये वाला रोग कैसे होगा, हाँ ये वाला रोग होगा वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्लेटीहेलमिंथेस कृमि के कारण। उसके बाद इसका नाम प्लेटीहेलमिंथेस बोलते हैं इसको। उसके बाद प्रोटोजोआ, फंगस। इन तमाम चीज़ों के कारण अगर रोग हो रहा है तो उसको हम लोग संक्रामक या फिर संचारी रोग कहेंगे, और किसी के कमी से होने वाला रोग को हम लोग संचारी या वो संक्रामक रोग कहते हैं, वो संचारी या वो संक्रामक रोग कहते हैं। है कि नहीं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग इसी चीज़ को अब लिखें। जी सर। नहीं मजा आया।